बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के मामले में दो ग्रह ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है सूर्य और दूसरा है बुध। सूर्य और बुध के साथ आपकी शिक्षा का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है और शिक्षा वाले पार्ट को बेहतर कैसे किया जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आम तौर पर ये आम आदमी समझता है या सामान्य लोग समझते हैं कि बृहस्पति का शिक्षा से संबंध होता है। बृहस्पति का संबंध शिक्षा से नहीं, बृहस्पति का संबंध ज्ञान से होता है। हो सकता है कोई आदमी बहुत शिक्षित ना हो, बहुत पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन बहुत ज्ञानी हो। तो जहां तक शिक्षा की बात है, बृहस्पति उससे डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है। बृहस्पति ज्ञान का प्लैनेट है और ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है। अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो सकता है, ये बात जान लीजिए। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो सूर्य और बुध का शिक्षा से क्या संबंध है? देखिए, सूर्य जो है वो शिक्षा का और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। वैसे तो इसमें बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है, लेकिन सूर्य पंचम भाव से संबंध रखता है, इसलिए शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी माना जाता है। कुंडली में यह बताता है कि आपके शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, आप कितना पढ़ पाएंगे। आप सामान्य ग्रेजुएशन करके रुक जाएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप पीएचडी करेंगे। शिक्षा का स्तर क्या होगा, किस स्थिति में शिक्षा प्राप्त करेंगे। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। आपने नाम तो लिखा लिया कॉलेज में, लेकिन क्लास करने कभी गए ही नहीं। आपने नाम तो लिखा लिया, लेकिन कभी अभ्यास किया नहीं, कभी पढ़े नहीं। और सूर्य जो है वो व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। यानी आप अगर अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं तो कुंडली में सूर्य का बेहतर होना जरूरी है। सूर्य अगर बेहतर होगा तो आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, और सूर्य अगर बेहतर नहीं होगा तो कितने भी मौके क्यों ना मिले, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बुध जो है वो शिक्षा की दिशा को बताता है। आप कॉमर्स पढ़ेंगे, आप साइंस पढ़ेंगे, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, आप लॉ की पढ़ाई करेंगे। शिक्षा की दिशा क्या होगी, ये बात सूर्य कुंडली में बताता है। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये बुध की स्थिति से स्पष्ट होता है। सूर्य बताता है कितनी शिक्षा, क्वांटम ऑफ एजुकेशन, और बुध बताता है डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, किस तरह की शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। तो सूर्य और बुध दोनों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि शिक्षा का जो पूरा मामला है किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी व्यक्ति की कुंडली में, वो कैसा है। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब शिक्षा में बाधाएं पैदा हो जाती हैं। हम ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा में बाधा पैदा होती है। सूर्योदय के बाद अगर आप देर तक सोएंगे, 10 बजे 11 बजे तक, तो आपका सूर्य कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर सूर्य कमजोर होगा तो शिक्षा प्राप्त कर पाना आपके लिए कठिन होगा। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं, उनके जीवन में जो शुभता वाला पार्ट है, जो ग्रहण वाला पार्ट है, वो कमजोर हो जाता है। तो कितना भी अच्छा टीचर उन्हें क्यों न पढ़ाए, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। आपने कथाओं में पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह के पिता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो पढ़ोगे वो भी आएगा, जो नहीं पढ़ोगे वो भी आएगा। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था, प्रथम पूज्य कहे जाओगे।
यानी पिता की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पिता का आशीर्वाद अगर हृदय से आपको मिलता है तो आप शिक्षा में तरक्की करते हैं। जो लोग लेट करके पढ़ते लिखते हैं उनका भी कंसंट्रेशन कमजोर होता है, शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत आती है। ज्यादा पेट भर के खाने से भी शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप बहुत ठूस ठूस कर खाएंगे तो आलस्य वाला पार्ट आगे आ जाएगा, और आलस्य जब आगे आएगा तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। खान पान की बड़ी भूमिका होती है शिक्षा में ग्रहणशीलता के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए। आप कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, आपका खान पान कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा या नहीं होगा। पहले जमाने में खाने पीने पे बड़ा ध्यान देते थे कि विद्यार्थी हैं तो ये ना खाओ, पढ़ाई करते हैं तो इस तरह ना पढ़ो। उससे ये फायदा होता था कि शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जाती थी। अब ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम करते हैं तो हमारी शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जाती है, हमारा एजुकेशन वाला पार्ट अच्छा हो जाता है। ऐसा कौन सा काम है? पहला काम, जो लोग प्रातः जल्दी उठते हैं निश्चित रूप से शिक्षा के मामले में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रातः काल जल्दी उठने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि इस पर बाकायदा रिसर्च की जा चुकी है। बाकायदा बहुत सारी मोटिवेशनल पुस्तकें आपको मिलेंगी, लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि सुबह जल्दी उठने से कितना फायदा है। साफ सुथरे तरीके से रहने से मन को कंसंट्रेट करना, मन को एकाग्र करना आसान होता है, इसलिए शिक्षा में सफलता की स्थिति बनती है। जो लोग सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं वो शिक्षा में सफल होते हैं। कैसे उठाते हैं लाभ? टेक्निकली देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपके शरीर को सूर्य की रोशनी का फायदा मिलता है, आपके शरीर के ग्रह बेहतर होते हैं, आपका जीवन बेहतर होता है। पिता और गुरुजनों का सम्मान करने पर भी शिक्षा की स्थिति बेहतर होती है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपना खान पान शुद्ध रखते हैं तो इससे भी पढ़ाई में, शिक्षा में मन लगा पाना आसान होता है। जो लोग हरी सब्जियों का और फलों का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनके लिए ऐसा देखा गया है कि उनका दिमाग बहुत जल्दी चीजों को रिटेन कर लेता है, बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेता है। तो हरी सब्जी और फलों का सेवन करने से ब्रेन शार्प होता है और शिक्षा में सफलता की स्थितियां बन जाती हैं। अब ये जानते हैं कि शिक्षा में सफलता के लिए कौन से उपाय हम करें जिससे हमें शिक्षा में सफलता प्राप्त हो। पहला काम, प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए, बहुत जरूरी है। हालांकि इसका समय जान लीजिए, सुबह 8 बजे के पहले अर्पित करिए, बहुत विलंब हो जाए तो 10 बजे के पहले तो चढ़ा ही दीजिए, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करना फायदेमंद होगा। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो आपकी शिक्षा को, आपके एजुकेशन को बहुत अच्छा कर सकती हैं। कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान चालीसा अगर सूर्य देव के सामने पढ़ी जाए तो उससे बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में विशेष फायदा होता है। अगर आपको कंसंट्रेट करने में, मन लगाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करना भी फायदेमंद होगा। लकड़ी की मेज कुर्सी पढ़ने के लिए प्रयोग करें। लकड़ी की मेज पर, लकड़ी की कुर्सी पर अगर आप पढ़ाई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे सूर्य की पूरी शक्ति आपको मिल पाएगी और ऐसा करने से आप शिक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक पन्ना, दोनों में से जो भी सूटेबल हो, एक माणिक्य या एक पन्ना धारण करें तो आपको लाभ होगा।
और पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। पिता का चरण स्पर्श करना बहुत ही अहम होता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। यानी कोई पुत्र अगर सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसके पिता का धर्म, उसके पिता के कर्म उसके जीवन में उसकी सहायता करते हैं। इसलिए याद रखिए कि पिता का जितना सम्मान करेंगे, पिता के साथ जितने बेहतर रिलेशंस होंगे, जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान होगा।